हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान विचार में। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि हिंदू धर्म में जब किसी भी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु होने के बाद सूर्यास्त के बाद सब जलाने को क्यों मना किया जाता है, क्यों सूर्यास्त के बाद सब जलाने की मनाही है। तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। जैसा कि प्यारे दोस्तों, मैं पहले भी आपको वीडियो में बता चुकी हूँ कि हमारे हिंदू धर्म में जो गरुड़ पुराण है, गरुड़ पुराण के मुताबिक दाह संस्कार या अंतिम संस्कार के बारे में, शव यात्रा के बारे में बहुत विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। उसमें इसके बारे में यही भी बताया गया है कि जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो सूर्यास्त के बाद शरीर को रोक लिया जाता है, उसका दाह संस्कार नहीं किया जाता। दाह संस्कार को 16 संस्कारों में आखिरी संस्कार माना गया है, लेकिन इस संस्कार से जुड़े कुछ खास नियम भी बनाए गए हैं। इन्हीं नियमों में एक नियम है कि सूर्यास्त के बाद संस्कार ना करने का। साथ ही अंतिम संस्कार के समय एक घड़ा लेते हैं, उस घड़े में छेद कर दिया जाता है और उसमें पानी भर दिया जाता है। और जब हम अग्नि देते हैं तो उस जो शव होता है, जिसको हम मुखाग्नि देते हैं, उस शव के चारों ओर परिक्रमा करी जाती है। जो कि घर में जो बेटा होता है, पुत्र होता है, जब अपने जो भी मृत परिजन है उसके चारों तरफ परिक्रमा कर उस भरे हुए मटके को लेकर, जिसमें कि हम छेद कर देते हैं और उसको वहीं पर फोड़ देते हैं। उसका भी मतलब बताया गया है, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि ऐसा क्यों करते हैं। तो इसके पीछे छेद वाले घड़े को जो फोड़ दिया जाता है, इसके पीछे कारण है कि हिंदू धर्म में जन्म से मृत्यु तक 16 संस्कार बताए गए हैं, जिनमें आखिरी संस्कार 16वां संस्कार है, मृत्यु के बाद का संस्कार, जिसमें व्यक्ति की अंतिम विदाई को लेकर कुछ नियम बनाए गए हैं। इन नियमों में सबसे बड़ा नियम ये है कि किसी भी व्यक्ति का दाह संस्कार कभी भी सूर्यास्त के बाद नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही अंतिम संस्कार के समय एक छेद वाले घड़े में जल लेकर अंतिम संस्कार की क्रिया करने वाला व्यक्ति चिता पर रखी शव की परिक्रमा करता है और आखिर में इस मटके को पटक कर फोड़ देता है। इन संस्कारों का जिक्र गरुड़ पुराण में भी किया गया है। मटके का जो जीवन से कनेक्शन है वो मैं आपको बताती हूँ। जिस तरीके से मटके में पानी भरता है और वो धीरे धीरे करके हम उसमें छेद कर देते हैं और धीरे धीरे वो पानी खत्म हो जाता है और फिर उस मटके को वहीं सबके पास फोड़ दिया जाता है। उसी तरह से हमारा जीवन भी वैसा ही है। धीरे धीरे हमारी आयु जन्म के बाद धीरे धीरे घटती जाती है और अंत में हमारी मृत्यु हो जाती है। जिस तरीके से पानी घटता जाता है, उसी तरीके से हमारी जीवन की आयु भी समाप्त होती जाती है और अंत में हमारी जैसे मटका फूटता है उसी तरह से हमारी मृत्यु हो जाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार सूर्यास्त के बाद दाह संस्कार को शास्त्र के विरुद्ध माना गया है, इसीलिए मना किया जाता है। आमतौर पर रात को 12 बजे के आसपास कोई भी दाह संस्कार नहीं होता। ये वर्जित है। क्यों वर्जित है? उसके लिए मैं आपको बताती हूँ। जब मृत्यु हो जाती है तो शव को रोक कर रखा जाता है और अगले दिन दाह संस्कार की सलाह दी जाती है। हिंदू धर्म में वर्जित माना गया है कि सूर्यास्त के बाद किसी भी मृत व्यक्ति का दाह संस्कार नहीं होना चाहिए। इसके पीछे मान्यता है कि सूर्यास्त के बाद दाह संस्कार करने पर जो मृत व्यक्ति है उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती और उसे ना ही स्वर्ग के द्वार खुले हुए मिलते हैं। उसे स्वर्ग के द्वार बंद मिलेंगे और नरक के द्वार खुले हुए मिलते हैं। ऐसे में आत्मा को बहुत ज़्यादा कष्ट झेलने को मिलते हैं। जो बुरी आत्माएं होती हैं, जो बुरे लोग होते हैं, वो अच्छी आत्मा को बहुत प्रताड़ित करते हैं, क्योंकि स्वर्ग का रास्ता उसके लिए खुला ही नहीं है। क्योंकि जो अच्छा इंसान मरता है वो स्वर्ग में जाता है और जो बुरा इंसान मरता है वो नरक में जाता है। तो जब स्वर्ग का रास्ता बंद होगा, नरक का रास्ता खुलेगा, तो जो मृत परिजन है उसको कष्ट मिलेंगे और उसको जो नया जीवन है उसे मिलने में बहुत ही ज़्यादा कष्ट होगा। साथ ही साथ ये भी माना जाता है कि अगले जन्म में ऐसे व्यक्ति को किसी भी प्रकार की अंग का दोष पाया जाता है। मतलब जब वो अगले जन्म में जन्म लेता है तो किसी प्रकार का अंग दोष या विकार उसमें जन्म के साथ ही पैदा होता है। तो इसलिए हमारे जो गरुड़ पुराण में इस प्रकार के संस्कारों के बारे में बताया गया है।
इसके अलावा दाह संस्कार के दौरान छेद वाले घड़े से चिता की परिक्रमा करके उसे फोड़ने का भी विधान है। मैंने जैसा कि बताया, इसके पीछे मान्यता है कि ऐसा मृत व्यक्ति के मोह को भंग करने के लिए किया जाता है। परिक्रमा के दौरान व्यक्ति के जीवन की कहानी को प्रदर्शित किया जाता है। इसमें मनुष्य को घड़ा रूपी माना जाता है और उसमें मौजूद पानी उसका समय होता है। घड़े से टपकता टपकता एक एक बूंद पानी उसकी हर पल की घटती हुई आयु होती है और अंत में घड़ा फोड़कर, मटका फोड़कर शरीर समाप्त हो जाता है और शरीर में मौजूद जीव आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। इस रीति के जरिए शरीर और उसकी आत्मा के बीच का मोह भंग हो जाता है। ये साफ साफ आत्मा जो होती है, जो कि अपने शरीर के पास ही बैठी रहती है, मृत शरीर के पास बैठी रहती है और वो सारी चीज़ें देख रही होती है कि हाँ, मेरे शरीर के साथ क्या क्या क्रियाकलाप हो रही हैं। वो सारे क्रियाकलाप इसीलिए किए जाते हैं क्योंकि जो आत्मा होती है उसका बहुत ज़्यादा मोह होता है। इंसान का बस ना चले तो वो कभी ना मरे, वो मरना ही नहीं चाहता, वो अपने शरीर को छोड़ना ही नहीं चाहता। लेकिन ये अटल सत्य है, जो इस धरती पर आया है उसे मरना तो है ही एक दिन। तो उसमें ये सारे जो दाह संस्कार हैं शरीर के, जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो जब दाह संस्कार किया जाता है, अंतिम संस्कार किया जाता है, तो ये क्रियाकलाप मुख्य तौर पर उसके साथ किए जाते हैं ताकि जो आत्मा है वो उस चीज़ को समझ जाए कि हाँ, अब इस संसार में उसका कोई नहीं है, उसका इस संसार के लोगों से कनेक्शन ख़त्म हो गया है। तो वो अगर हम इस तरह के क्रियाकलाप नहीं करते, जैसे कपाल भाती नहीं करते हैं या फिर अंत में जो 5 लकड़ियाँ उसके चिता पर नहीं फेंकते हैं या जो भी हम अंतिम समय में जो संस्कार होते हैं वो हम नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसको आस रहती है, वो उनके मुंह में पड़ा रहता है और वो चाहता है हर कीमत में कि अपने परिजनों से बातचीत कर सके, उनके साथ घर जा सके। इसीलिए ये सारी क्रियाएं करी जाती हैं। सूर्यास्त के बाद आग नहीं लगाई जाती, कपाल क्रिया की जाती है और पीछे मुड़कर नहीं देखा जाता। तो ये सारी क्रियाएं इसीलिए की जाती हैं। तो प्यारे मित्रों, ये था कि हमारे हिंदू धर्म में सूर्यास्त के बाद किसी भी मृत व्यक्ति की चिता को पीछे मुड़कर क्यों नहीं देखा जाता और क्यों सूर्यास्त के बाद उनकी चिता को आग नहीं लगाई जाती है, क्यों उन्हें शमशान घाट में नहीं ले जाया जाता। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो कि मैंने आपको बताई। मैं उम्मीद करती हूँ कि यदि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और हाँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। साथ ही साथ आप कुछ और भी टॉपिक पर जानना है तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिए, मैं डेफिनेटली उस टॉपिक पर आपके लिए वीडियो बनाऊँगी। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।